जय माता महालक्ष्मी की। एक बार आपको फिर से दीपावली के संकुल पर्व पर बिल्कुल सही, शुद्ध और प्रामाणिक जानकारी को दोहरा रहा हूँ। आप सब यह जानते ही हैं कि महापर्व दीपावली धन धान्य समृद्धि का प्रतीक है और यह 5 महान पर्वों से मिलकर बनता है, जिसका नाम धन्वंतरि जयंती, नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली या लक्ष्मी पूजा, अन्नकूट पूजा या गोवर्धन पूजा एवं भैया दूज या यम द्वितीया है। अब एक एक करके इनके बारे में आपको पूरी प्रामाणिक रूप से फिर से बताना चाहूँगा। आज अर्थात 18 अक्टूबर के दिन धनतेरस या धन्वंतरि जयंती है। मैं आप लोगों को बिल्कुल साफ स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि भगवान धन्वंतरि वैद्य थे, जिन्होंने अद्भुत चिकित्सा पद्धति और आयुर्वेद का आविष्कार किया था। वे देवताओं के गुरु और भगवान विष्णु के अवतार थे, इसलिए उनका खरीदारी से, वाहन, बर्तन, गहना लेने से, वस्त्र लेने से कोई भी किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है और न वेद, पुराण, रामायण, महाभारत सहित किसी भी ग्रंथ में मिलता है। 1763 के पहले इसका कोई अंश ही नहीं है। इस दिन आप शुद्ध चित्त से अपने आरोग्य की, दीर्घ जीवन की कामना करते हुए जड़ी बूटियों वाले पौधे को खरीदकर अपने घर में लगा दीजिए। इस दिन पूजा पाठ का मुहूर्त शाम को 6:11 से रात 8:41 तक है। इस काल में पूजा पाठ करें। इसी दिन आप यमराज जी के नाम पर दक्षिण दिशा में दीपक भी जलाएं, तो इससे आपको अकाल मौत से रक्षा भी होगी। इसके बाद 19 अक्टूबर को छोटी दीपावली है और इसके पूजा पाठ का विधान 7:10 से लेकर रात में 9:10 पर है। इस पर्व को नरक चतुर्दशी भी माना जाता है। असम प्रागज्योतिषपुर में सम्राट नरकासुर बहुत ही आतंकी और खूंखार राजा था। उसको भगवान श्री कृष्ण ने मारकर दुनिया को भय मुक्त किया और 16,000 रानियों को मुक्त कराया था। इसीलिए इसको नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन बड़े दीपक में 4 बत्तियां लगाकर घूर पर या कूड़ा करकट वाले स्थान पर जलाया जाता है। इसके पश्चात असली दीपावली, बड़ी दिवाली या लक्ष्मी पूजा आती है। जिस दिन सबसे घनी अंधेरी काली रात होती है, वह उजाले में बदल जाती है। इस दिन पूजा पाठ का विधान 7:10 से लेकर रात में 9 बजे तक है। इस काल में पूजा पाठ करें। यह स्थिर लग्न है और निशीथ काल भी है। इसके पश्चात अन्नकूट या गोवर्धन पूजा आती है, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का गर्व खर्व करते हुए उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की और प्रलयकालीन मेघों को लज्जित होकर वापस जाना पड़ा। अन्नकूट या गोवर्धन पूजा में पूजा पाठ का मुहूर्त सुबह 6:43 से 8 बजे सुबह तक है। इसके बाद दिवाली पर्व का अंतिम महान पर्व भैया दूज आता है। इस दिन टीका करने का शुभ मुहूर्त सुबह 6:22 से रात 8:23 तक है। इस काल में बहनें अपने भाई को अच्छे भोजन खिलाकर उनका स्वागत सत्कार करके तिलक लगा देती हैं। इससे उन्हें भय बाधाओं के साथ अकाल मृत्यु से भी संतुष्टि मिलती है और रक्षा होती है। यही संकुल महापर्व दीपावली के पूजा पाठ का और उनकी वास्तविकता का विधान है। भैया दूज सूर्यपुत्री यमुना और सूर्यपुत्र यमराज के साथ जुड़ा हुआ है। इनके अनन्य प्रेम के कारण ही भैया दूज त्यौहार का आविष्कार हुआ। यह महान संकुल पर्व आप सबको धन धान्य, खुशियों से, सुख शांति समृद्धि और आरोग्य से भर दे। जय हिंद, जय भारत, जय माँ लक्ष्मी।